हाँ दोस्तों, फिर हम आज डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि अगर कोई नंबर है आपके पास इस तरह से, इंटीजर है ए की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ ए बी और n कोई इंटीजर है, तो क्या वो a माइनस बी से डिविजिबल है? इफ ए बी एंड n आर इंटीजर, मतलब पूरे नंबर हैं। हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बड़ा बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है, खास करके वो वनडे वाले कंपटीशन में या एनटीएससी में जो एग्ज़ाम है आपके। तो इसमें इस तरह से है, कोई नंबर आपको दे देंगे और कहेंगे ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका हम कैसे टेस्ट करें? तो बड़ा आसान सा ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, मतलब तरीका, आप देखिए इसको। जैसे हमने लिख दिया, ऐसे करिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 की पावर 3 है माइनस 2 की पावर 3 है, मतलब ये आपका ए है, ये बी है। हम इसको देखें क्या ए माइनस बी से, यानी कि 5 माइनस 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 5 का क्यूब माइनस 2 होती है, तो कितना हो गया आपका? 5 का क्यूब 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, माइनस 2 की पावर 3 दैट इज 8, और ये नीचे आपका आ गया 5 माइनस 2 3। तो 15 में से हम 8 घटाएंगे, 7 बचेगा, 1 आया और 1 आया अपॉन 3। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 9 जा। तो अब आप ये देख रहे हो कि अगर कोई दो नंबर हैं, ए की पावर n है और बी की भी वही उतना ही पावर हो, तो हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसका जो है पावर, जैसे हमने कोई इवन लिया, अभी इसका 8 लिया है, इवन लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 5 की पावर 2 हुआ माइनस 2 की पावर 2। अब इसको अपान 5 माइनस 2 करें तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 अपान 3, तो 21 अपान 3 दैट इज 9। तो अब आप इसमें दो चीजें देख रहे हो कि ये नंबर चाहे आड हो, n चाहे आड हो या इवन हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमेशा जो है आपका a की पावर n माइनस बी की पावर n, ए डिविजिबल है a माइनस बी से, एनी केस। n चाहे आड हो चाहे इवन हो, यहाँ हमने इसको आड लेके देखा है, यहाँ पर इवन लेके देखा है, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब आप कोई भी अगर ऐसे लिख सकते हो, मान लो आपके पास कोई बड़ा नंबर दे दिया, 326 दे दिया, इसकी पावर मान लो 12 दे दिया, माइनस 512 दे दी, कुछ इसका 121 दे दिया, इसकी पावर 12 दे दिया। हमें कहें कि क्या ये 326 माइनस 121 करेंगे? 326 माइनस 121 502। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि क्या ये 205 से डिविजिबल है, तो अब सीधा से है, आपको ये इसमें देखना है कि अगर कोई नंबर इस तरह से कि उसका भी पावर, दो नंबर है जिसके पावर n है, तो उसको हमेशा a माइनस बी पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, मतलब ये ऑलवेज डिवाइड करेगा, इसको ऑलवेज डिवाइड। यहाँ पर हम ऑलवेज टर्म लिख रहे हैं, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है। आपका n जो है आड है या इवन है, डज नॉट मैटर। मैटर केवल क्या करता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी होगा। ये आप इसको निकाल लीजिए, ए माइनस बी देख लीजिए, जो नंबर अगर उसने दिया है वो आ रहा है तो ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें दूसरा केस देखते हैं कि क्या a की पावर n माइनस बी की पावर 1 n a प्लस बी से भी डिवाइड है। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तभी सब तीनों का कन्फ्यूजन हम लिख देते हैं। आपके बहुत काम की चीज़ है, और हमेशा जो है कोई भी कंपटीशन हो वो सब में वनडे में आता रहता है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अब a की पावर है माइनस बी की पावर है n है, हम इसको टेस्ट करेंगे क्या a प्लस बी से डिवाइड है। a माइनस बी से तो हमेशा डिवाइड होगा, ऑलवेज।
तो अब हम इसको देखेंगे क्या a प्लस बी से भी हमेशा डिवाइड हो रहा है। n को हम इवन लेंगे और 8 दोनों लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। a मतलब वही, चलो 5 ही लेते हैं। 5 की पावर हम लेते हैं 4 माइनस 3 की पावर भी हम 4 लेते हैं। छोटा ले लीजिए तो आसान होगा समझने में। अब हम इसको a प्लस बी से देखेंगे। a प्लस बी कितना होगा आपका 5 प्लस 3। इसको देखते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 15 में से हम 9 घटाएंगे अपॉन 8। अब देख रहे हैं पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ, अच्छा दूसरा हम देख लेते हैं। अब 5 की पावर फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस देखिए इसका। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर मैं 5 की पावर 3 लेता हूँ माइनस 3 की पावर 3 लेता हूँ अपॉन 5 प्लस 3 करता हूँ, तो हम देखते हैं डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 125 हो गया। 5 5 या 25 इंटू 5, तो 125 माइनस 9 अपॉन 8, 6 हुआ। 15 में से 9 घटाएंगे 6 हुआ। यहाँ पर 1 हुआ, 1 हुआ। 116 अपॉन 8। इसको हम काटेंगे तो 8, 8 1 जा 8। यहाँ पर आया आपका 3 6 4, एक पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो आपका एक कंडीशन ये आया कि अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है, a प्लस b से तभी डिविजिबल है जिस समय की n आपका इवन नंबर हो। इफ n आपका इवन नंबर हो, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b, तभी डिविजिबल है जबकि n क्या हो आपका इवन नंबर हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी आप ऐसे ले लीजिए, 219 की पावर मान लीजिए 18 है, माइनस 62 की पावर मान लो 18 है। इसको अगर हमें कहें कि 219 प्लस 62 इससे डिविजिबल है कि नहीं, तो अब इसमें आपको ये देखना है कि ये आपका टर्म इवन होना चाहिए। अगर ये इवन है तो इसमें इवन है, इसका मतलब कि ये इससे डिविजिबल है। 219 तो 9 2 11 6 7 1 8, 381 से डिविजिबल है। तो ऐसे सीधे आते हैं, आप कैलकुलेशन ना करिए इतने बड़े, इतना पावर करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको सीधा ही देखना है कि इसका जो ये पावर हो, ए अगर इवन है, मतलब एन अगर आपका इवन है, तो ये ए प्लस बी से डिविजिबल है। ये दो इसमें वो निकल गए हैं। अब हम इसको ये देखते हैं कि ए प्लस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का इसका क्या हाल है। चलिए इसका भी वही 5 वाला ही लेते हैं। अभी हमको देखना है कि ए की पावर एन प्लस बी, इसमें ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए प्लस बी से तभी डिविजिबल है जब एन आपका इवन नंबर है। अगर इवन नंबर नहीं है, एन अगर आपका ऑड आता है तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, डिविजिबल नहीं है फिर। तो चलिए हम इसमें आगे देखते हैं इसका क्या है। चलिए भाई 5 लेते हैं, आसान सा है। 5 की पावर चलिए हमने ले लिया 3 प्लस यहाँ पर ले लिया चलिए 2 की पावर 3 ले लिया। अब इसमें ये हमने पहले 8 नंबर लिया हुआ, तो देखते हैं 5 की पावर 3 125 प्लस 2 की पावर 3 8 अपान देखते हैं ए प्लस बी से डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 5 प्लस 2 तो
133/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 6 बचा 7.63। आप देखो 19 आ रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो अब इसमें ये बात तो तय हो गई कि अगर यहाँ पर n आपका आड है तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। इवन का भी देख लेते हैं, n को हम इवन करते हैं। चलिए लेट 5 की पावर है आपका 2 प्लस 2 की पावर 2 अपान 5 प्लस 2। अब हम इवन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 25 प्लस 4 अपान 7। तो 25 प्लस 4 29 अपान 7। अब ये पूरा कटेगा नहीं, 7 का कोई टेबल 7 28 हुआ, तो ये आपका डिविजन में आ रहा है, मतलब कि नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबल है। अब आपके पास एक पूरा कंक्लूजन इसका बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए। अगर ए बी और एन कोई 3 इंटीजर हैं और उसमें हमको ये देखना है कि ए की पावर n है, और कोई भी बड़ा भी नंबर आप ले सकते हो। ए की पावर n मतलब कि जैसे कोई भी नंबर आप ले लो, 64 की पावर मान लो 5 है, माइनस बी ले लिया हमने 63 ले लिया, इसकी पावर 5 है। हम कहें ये 65 ले लीजिए थोड़ा। अब हम ये कहें कि ये, अब इसका डिफरेंस लेंगे a माइनस बी, 65 माइनस 63 लिया, आ गया 2। हम कहें कि ये इसका जो होगा कैलकुलेशन करने पर ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा है। आप यहाँ देख लीजिए, ये हमेशा डिवाइड होगा। ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, चाहे n कुछ भी हो, आड हो, इवन है, प्राइम जो प्राइम हो, चाहे जो हो। दूसरा केस फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। a की पावर n है माइनस b की पावर n है, a प्लस b से तभी डिवाइड होगा जबकि n इवन नंबर हो। मतलब आपका अगर इस तरह से है तो ये a प्लस बी से, a प्लस बी कितना होगा 65, a प्लस बी हुआ आपका 65 प्लस 63, 128। मतलब अगर हम ये कहें क्या ये 1 to 8 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, ये 65 की पावर 5 माइनस 63 पावर 5 128, इसको आपको सिर्फ इतना देखना है कि n अगर आपका इवन है तभी डिवाइड होगा। इसमें इवन है नहीं, आड है, इसका मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है। अगर यहीं पर अगर 6 होता, इवन होता है, तो ये डिविजिबल हो जाता है। ये इसमें ध्यान देना आपको। अगला है आपका, ये अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है, ये a प्लस b से डिवाइड होगा कि नहीं, इसका दोनों थोड़ा डिफरेंस आप देख लीजिए। ये माइनस बी है, a की पावर n माइनस बी की पावर यहाँ प्लस है, ये a प्लस बी से हमको चेक करना है डिवाइड हो नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, a प्लस बी से तभी डिवाइड होगा जिस समय n आपका आड है। अगर ये यहाँ पर प्लस होता और ये जो है n आपका 5 होता है यहाँ पे, तो ये तभी डिवाइड होगा। अभी आड आ गया, यानी आड हमने लिख दिया, यानी हमने आड लिख दिया, इसका मतलब कि अब जो है ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। यहाँ अगर 7 होगा तो भी डिवाइड होगा, तो फिर आड है। मतलब यहाँ कोई आड नंबर हो तो ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, दोनों का आप ऐड कर लीजिए। दोस्तों डिविजिबिलिटी जो इतना हो गया है, वो फैक्टर वाले में मैं एक तो और आपको अभी कल समझाया था, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गया चार्जिंग का, उसमें मैं एक एग्जांपल आपको वो दे रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना देखना है कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, वो हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस बी से, इसमें कोई इशू नहीं है, आड इवन नहीं देखना है। और a की पावर n माइनस बी की पावर n है, a प्लस बी से तभी डिवाइड होगा
जब n आपका इवन हो, इसको आपको देख लेना है, इवन नंबर हो तो डिवाइड हो जाएगा। और ये जो है a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b से तभी जो है डिवाइड हो सकता है जबकि n आपका ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। अब हम एक दो एग्जाम्पल जो भी हमने कल बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, तो हमने 60 का लिया था, एक दो नंबर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, लोग आ गए। तो चलिए मैं मान लो 40 आपके पास है, हम इसमें जानना चाह रहे हैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो पहले चलिए हम लिख लेते हैं, फिर हम उसको जो है वो फार्मूला वो कल वाला मैं फिर यहाँ पे ले आ रहा हूँ। तो 40 का हम किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, फिर 5 से हो सकता है, फिर 10 से हो सकता है, फिर 20 से हो सकता है, फिर 40 से हो सकता है। टोटल कितने नंबर हुए, 4, 2, 6, 2, 8, 5 तो बात किया, 4 हो गया और ये 4, 8, टोटल 8 इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। अब अगर ये तो छोटा सा नंबर है, अगर हम कोई बहुत बड़ा अगर नंबर हो तो हमको ये ऐसे कि ये देखना कि इसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए ये आप काम करिए, इस 40 को आप जो है फैक्टराइज करिए। तो 2 से हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 4 0 हुआ, 2 से फिर करेंगे 10 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो 5 हुआ, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब ये आपका 40 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब इसमें क्या करिए कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे 8 आए हैं, कहाँ से आप इसको पता करोगे 8 फैक्टर होंगे। तो इसमें आप जो ये पावर है इसमें एक और मल्टीपल करके ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये आपका हो गया 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो हो गया आपका 4 × 2 इक्वल टू 8। तो टोटल या मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हो कि कितने इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। जैसे 40 हमने निकालना, हमारा इस तरह से आ गया। आप किसी का भी इसे निकाल सकते हो। 15 जैसे अगर देखना है तो 15 आप ऐसे कर लीजिए। 15 हो गया, आप जानते हो 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। तो ये 4 इसके हैं। अब हम देखते हैं आप 4 आ रहा है नहीं आ रहा। 15 को अगर आप वो कर लो तो कितना, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ले जाएंगे 5 हो गया, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। तो ये आपका हो गया 15 इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसमें हमें क्या करना है, इस पावर में +1 कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 2 विल बी 4। तो कितना आसान सा है, तो बहुत आसान तरीका है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, अगर आपको निकालना हो तो सीधा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो इसके फैक्टर्स की पावर हो उसमें आप एक ऐड कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसकी पावर आ रही है उसमें एक ऐड इसमें करिए, एक ऐड इसमें करिए, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हमारे ख्याल से पूरा डिविजिबिलिटी वाला तो लगभग वो क्लियर हो गया है। फिर हम बात करते हैं थर्ड के बारे में, इंडिसेस के बारे में, वो अभी अगला वीडियो से होगा।